नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो कि राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल मध्य प्रदेश के प्रवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं और यहां वे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर आ रहे हैं, जहां आपको बताते चलें कि अमित शाह दो बड़े आयोजनों में इस दौरान शामिल होंगे। ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट होगा। इसके अलावा समिट का उद्देश्य निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है। तो वहीं रीवा में प्राकृतिक खेती पर किसान सम्मेलन आयोजित होगा, जहां निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि का आवंटन होगा। औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो मध्य प्रदेश के प्रवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर यह कार्यक्रम होगा, जहां अमित शाह दो बड़े आयोजनों में शामिल होंगे। ग्वालियर में अभ्युदय ग्रोथ समिट होने जा रहा है। इसके साथ ही ग्वालियर में ये अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में वे शिरकत करेंगे, जहां इस समिट का उद्देश्य निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है। रीवा में प्राकृतिक खेती पर किसान सम्मेलन होगा। इसके साथ ही निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि का आवंटन भी होगा। इसके साथ औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही साथ औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनका भी भूमि पूजन करते नजर आएंगे। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रमों में इस दौरान वे शिरकत करेंगे। जहां आपको बताते चलें कि आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए खास इसलिए भी है, विशेष तौर पर आज का जो दिन है वो ग्वालियर के लिए बेहद खास है, क्योंकि ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट होने जा रहा है और इस समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। साथ ही वे समिट का जो उद्देश्य है कि निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिले, ज्यादा से ज्यादा रोजगार मध्य प्रदेश में बढ़ के लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हों, और इसी उद्देश्य के साथ में ये समिट ग्वालियर में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। तो आपको बताते चलें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज उनके कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित रहेंगे और आज दरअसल वे दो बड़े आयोजनों में शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बताते चलें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और आज उनके कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित रहेंगे। आज विशेष तौर पर दो कार्यक्रमों में, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे। ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट होने जा रहा है। इस समिट में वे शिरकत करेंगे, जबकि समिट का जो उद्देश्य है कि लोगों तक निवेश के जो अवसर हैं वो पहुंचे, इसके साथ ही रोजगार बढ़े, जो आम जनता है, जो वहां की स्थानीय जनता है, उसे रोजगार मिले और रोजगार के नए आयाम को सृजित करने के उद्देश्य से ये समिट आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही वे रीवा में प्राकृतिक खेती पर किसान सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे और निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि का आवंटन करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दिव्या, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी उनके कार्यक्रमों को लेकर? नैन्सी, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह कल रात में ग्वालियर पहुंच चुके हैं और खुद जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन्होंने उनकी अगुवाई की। देर रात वो पहुंचे और उषा किरण पैलेस में उन्होंने रात्रि विश्राम किया है। इसी के साथ आज देखा जाए तो आज का पूरा दिन जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, उनका पूरा दिन मध्य प्रदेश में बीतने वाला है। और खास बात यह है नैन्सी की आज जो दिन है, आज 25 दिसंबर है और आज जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जन्म शताब्दी है, आज उनका जन्म जयंती है और इसे जो भारतीय जनता पार्टी है इसे शताब्दी वर्ष के रूप में मना रही है। और ऐसे में आज तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज जो केंद्रीय मंत्री हैं
वो ग्वालियर पहुंचे हैं, जो पैतृक स्थान है, जन्म स्थली है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और उन्हीं को याद करते हुए जो ये समिट है, इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसको की थीम भी दी गई है विकास का अटल संकल्प, और इस तरह की थीम दी गई है। और उन्हीं को याद करते हुए ये जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और कल शाम को भी तमाम तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित की गए, जिसमें खुद मुख्यमंत्री जो थे वो उपस्थित रहे। और ये जो कार्यक्रम है आज आयोजित किया जा रहा है, और केंद्रीय मंत्री अमित शाह इसमें रहेंगे। और खास बात यह है कि जो कार्यक्रम जो खास होना है ग्वालियर में, ग्रोथ समिट जो हो रही है, इसमें जिस तरह से मध्य प्रदेश ने लगातार विकास की है, मोहन सरकार को बने हुए नैन्सी 2 साल हो गए, और 2 साल का मुख्यमंत्री खुद लेखा जोखा प्रस्तुत कर चुके हैं। जो ये समिट होने वाली है यहाँ पर, वो फिर से एक बार जो मध्य प्रदेश की विकास का जो लेखा जोखा है वो प्रस्तुत करेंगे। औद्योगिक निवेश किस तरह से मध्य प्रदेश में बढ़ा है, क्योंकि जिस तरह की तमाम कोशिशें मध्य प्रदेश में हुई है, तमाम तरह के कदम उठाए गए। आप देखेंगे कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पहले से होती आई है, लेकिन जब ये सरकार बनी तो उन्होंने एक नया नवाचार शुरू किया, जिसमें रीजनल समिट शुरू की, और तमाम तरह के जो मध्य प्रदेश की जितने भी संभाग है वहां पे जो निवेश की संभावना है वहां तलाशी गई और निवेशकों को बुलाया गया। तो ऐसे में हर जगह निवेश आया है, हर जगह एक अब बात होनी शुरू हुई है कि अब सारे जो जिले हैं, सारे जो संभाग है, उनका जो है विकास हो सकता है। क्योंकि पहले देखा जाए तो केवल इंदौर को ही एक औद्योगिक नगरी के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब तमाम ऐसी कोशिशें की जा रही है, नीतियां बनाई जा रही है। और अभी आप देख सकते हैं कि अभी ग्वालियर को, माफ कीजिएगा, इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन जो नगर है वो घोषित किया है। तो ऐसे में जो मध्य प्रदेश है अब विकास की राह पे तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आज जो केंद्रीय गृह मंत्री आने वाले हैं, उनके सामने ये जो जितने भी ये प्रयास किए गए कि क्या क्या फैसले लिए गए, उन फैसलों के फलस्वरूप मध्य प्रदेश को क्या मिला है, इन सबका लेखा जोखा मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रस्तुत करेंगे। और उसी के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है जो 2 लाख करोड़ के जो निवेश प्रस्ताव है उनके लिए भूमि आवंटित की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कदम उठाने जा रही है सरकार, कि जो 2 लाख करोड़ के जो विकास प्रस्ताव है उनके लिए भूमि आवंटन करेगी। और जब ये धरातल पे आएंगे तो निश्चित ही नैन्सी की जो मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिलेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जीडीपी बहुत बढ़ेगी। नैन्सी बिल्कुल। और चूंकि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट आयोजित होना और इस तरह की समिट आयोजित होना इस बात का सबूत है कि मध्य प्रदेश अब कितनी तेज गति से आने वाले समय में आगे बढ़ रहा है। और चूंकि एक ही उद्देश्य मध्य प्रदेश की सरकार का है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित हो, ताकि जो पलायन की समस्या है उसे रोका जा सके। इसके अलावा अपने ही क्षेत्र में, अपने ही इलाके में लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। लेकिन आज के इस कार्यक्रम की यदि बात करें, मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें, चूंकि कई सारे कार्यक्रम आज प्रस्तावित रहने वाले हैं। विशेष तौर पर हम देख रहे हैं कि जब अमित शाह कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे तो 2 उनके जो बड़े कार्यक्रम है, पहला समिट है और दूसरा कार्यक्रम किसान सम्मेलन का होने जा रहा है। तो इस दौरान क्या उनके कार्यक्रमों की रूपरेखा रहेगी, क्या मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा, लगभग कितनी देर में मध्य प्रदेश में रुकेंगे? जी, आज के जैसे मैंने बताया कि आज का पूरा दिन उनका मध्य प्रदेश में रहने वाला है। जो पहला कार्यक्रम है वो ग्वालियर में शामिल होंगे, उसमें जो ये ग्रोथ समिट है जिसमें उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे, बड़े बड़े उद्योगपति जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ पे तमाम तरह की चर्चा की जाएगी कि जी और क्या ऐसे कदम उठाए जाए जिससे निवेश ज्यादा से ज्यादा आ पाए। और इसी के साथ जो दूसरा कार्यक्रम है नैन्सी, वो रीवा में होने वाला है। तकरीबन 3 बजे करीब जो अमित शाह है वो रीवा पहुंचेंगे, और वहां पे जो ये किसान सम्मेलन है, जो प्राकृतिक किसान खेती है, इसके प्रकल्प पे जो आधारित है, इसमें ये शामिल होने वाले हैं। और इसी के साथ जो एक गो अभ्यारण्य बना है, इसमें इसका अवलोकन करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि जिस तरह से लगातार शायद आपको याद हो कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने एक जो ऑर्गेनिक खेती का जो एक अवधारणा दी थी, इसी को ही फलीभूत करते हुए जो ये किसान सम्मेलन है वो आयोजित किया जा रहा है। और इस किसान सम्मेलन में जैसा कि जो पारंपरिक जो किसानी होती है, खेती किसानी होती है, उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। और जैसे कि जो गौमूत्र है, गोबर है, और तमाम तरह की जो पारंपरिक तरह है जिनमें पेस्टिसाइड यूज ना हो, इस तरह की जो खेती किसानी है वो किस तरह की जाए,
इस पे आधारित जो परिकल्पना है इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ जो एक बड़ा अभ्यारण्य गो अभ्यारण्य बना है वहां पे जो है उसका शुभारंभ करेंगे। उसका शुभारंभ जो है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाएगा। खास बात यह है कि जो ये अभ्यारण्य बना है गो अभ्यारण्य, इसमें उन गायों को रखा जाता है जो बेसहारा हैं। और क्योंकि तमाम आपने देखा है कि लगातार ऐसी शिकायतें आती है और देखने को भी मिलता है कि गायें सड़कों पे बैठी रहती है, उनके जो स्वामी द्वारा उनको छोड़ दिया जाता है बेसहारा, और आवारा गायों की वजह से तमाम तरह के हादसे भी होते हैं। तो इस तरह का गो अभ्यारण्य अपने में पहला ऐसा एक अनोखा ये गो अभ्यारण्य होगा जहां पे बेसहारा गायों को रखा जाएगा। क्योंकि अभी तक नैन्सी गौशालाओं का एक कंसेप्ट हुआ करता था, और ये पहली बार है कि गो अभ्यारण्य बनाया जा रहा है जहां उनकी सेवा की जाए और जहां उनको स्वस्थ किया जाए और ऐसी बेसहारा गायों को रखा जाए। तो ये जो दो कार्यक्रम है बहुत बड़े हैं। और जो पहला कार्यक्रम है नैन्सी, वो निश्चित ही आज मध्य प्रदेश की अगर देखा जाए पहचान में एक नई छलांग लगाएगा, क्योंकि ये हो रहा है ग्वालियर में। और ग्वालियर में निवेश की बात हो रही है नैन्सी, जहां पहले कभी डकैतों की बात हुआ करती थी। ग्वालियर और चंबल का जो इलाका था वो पहले डकैतों के लिए जाना जाता था, लेकिन आप देखिए ये पहली बार हो रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में डकैती की समस्या खत्म हो चुकी है। हमारे मध्य प्रदेश में नक्सलाइट की समस्या खत्म हो चुकी है। तो निश्चित ही जो इतनी बड़ी एक उपलब्धि हाल ही में हमारे प्रदेश ने जो हासिल की है, और मुख्यमंत्री ने भी लगातार इसके लिए जो हमारे जो पुलिस कर्मी है, पूरा पुलिस विभाग है, इसको बहुत बधाइयां दी है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या खत्म हुई है जिस तरह से सरकार ने अपनी नीतियों से जो है इन तरह की जो ये एक आपराधिक जो समस्या होती है इन पे नियंत्रण पाया है। और अब जो ग्वालियर है वो भी देखा जाए तो वहां पे भी लगातार निवेश के बड़े से बड़े प्रस्ताव आ रहे हैं, वहां पे भी बड़ी से बड़ी जो है उद्योग वहां पे स्थापित हो रहे हैं। ऐसे में आज जो ये एक समिट होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा जो एक कहीं ना कहीं स्टेप होगा जहाँ पे निवेश की बात होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमाम तरह के बड़े ब्रांड इस जो उद्योग में इस उद्योग के समिट में शामिल हो रहे हैं। और जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती का जो वर्ष बनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में इस समिट को आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा विकास की ओर देखते थे, देश को बढ़ाने की ओर देखते थे। यही कारण है कि सरकार ने उनके इस जन्म जयंती पर आज ये समिट को रखा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि एक जो उनका संकल्प था अटल बिहारी वाजपेयी का, खुद का उनका एक अटल संकल्प था कि विकसित भारत। तो अब जो सरकार का एक विजन है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है कि 2047 में भारत एक जो विश्व गुरु बनेगा, जो उनके 2047 में एक जो भारत की तस्वीर अलग होगी। तो अब कोशिश यही है मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश भी उसमें अपनी एक अहम भूमिका निभाए। और इसीलिए देखें आप कि तमाम तरह के जो है जो कई सारी ऐसी अभी नीतियां बनाई गई हैं, तमाम तरह के ऐसे कोशिश किए जा रहे हैं कि जो है जो मध्य प्रदेश के चेहरे की एक सूरत बदली जाए। और यही आप देखें कि जो अभी पूरे जैसे ही 2 साल हुए हैं मोहन यादव की सरकार को, उसके बाद लगातार जो सरकार अपना लेखा जोखा प्रस्तुत कर रही है ताकि उसका ताकि लोगों को ये पता चल सके कि सरकार ने इस 2 साल में क्या किया। तो अब ये जो समिट होने वाली है, ये कहीं ना कहीं उद्योग के मामले में, निवेश के मामले में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर भी साबित होगी। बिल्कुल वाकई दिव्या, चूंकि ये समिट कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है चूंकि ग्वालियर चंबल में ये समिट होने जा रही है। दूसरी बात, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समिट में शामिल होंगे और मध्य प्रदेश की प्रगति को और ऊंचाइयों तक ले जाने के जो प्रयास हैं वो इस समिट के जरिए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।